जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का, जिसे कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है इफ़ एल्स इफ़ का भी और नेस्टेड इफ़ एल्स का भी। ठीक है, जहां आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं, जहां आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाएं, ठीक है, वहां आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। नेस्टेड इफ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो उम्मीद करता हूं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका कर क्या रहा है। ये भी सिंपल इफ एल्स इफ का ही काम कर रहा है, नेस्टेड इफ एल्स का ही काम कर रहा है, जहां आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या है इसका। सबसे पहले एक स्विच कीवर्ड आता है, पहले से डिफाइंड है ये, और इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। एक्सप्रेशन इस वैल्यू भी हो सकती है, करेक्टर भी हो सकता है कोई। ठीक है, ए बी सी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या आता है जी, स्विच की बॉडी शुरू हो जाती है। स्विच की बॉडी शुरू होने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड की वर्ड आता है, उसको हम कहते हैं केस। ठीक है, हमारे पास वहां क्या होता था, वहां हमारे पास इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस होती थी। मैं आपको लाइक यहाँ बताता हूँ, इफ लिखते थे, इफ के अंदर क्या आता था, कंडीशन। ठीक है, फिर क्या लिखते थे, एल्स इफ लिखते थे, फिर क्या आता था, कंडीशन। ठीक है, फिर एल्स इफ, फिर क्या आता था, कंडीशन। अब आप यहाँ सोच लें, अब ये जो केस है, ये आप समझ लें कि ये इफ है। ठीक है, इस केस के साथ आपने क्या लिखना है, इस केस के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट से मुराद क्या, इस केस के साथ 1 भी लिखा जा सकता है, इस केस के साथ a भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस केस के साथ x भी लिखा जा सकता है, इस केस के साथ 6 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, और कांस्टेंट के बाद यहाँ नीचे क्या लिखी जाएंगी, स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी कोई ना कोई। और स्टेटमेंट्स के बाद एक और कीवर्ड आएगा जिसको हम कहते हैं ब्रेक। ठीक है, ये ब्रेक क्या करता है, देखिए, जब एल्स इफ में हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, जब खत्म होता है तो उसको किस तरह पता चलता है, उसको ब्रेसिस से पता चलता है कि ये एल्स इफ की बॉडी खत्म हो गई है, मुझे अब इस सारे इफ एल्स से बाहर चला जाना चाहिए। इसी तरह यहाँ ब्रेक का क्या करता है, अगर कोई केस ट्रू हो जाता है, उसकी सारी स्टेटमेंट्स रन होती हैं। रन होने के बाद ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, उसको इस स्विच की बॉडी से इस स्विच की बॉडी से निकाल के बाहर ले आता है। अगर इस स्विच की बॉडी में 200 केस भी हैं, और अगर पहली लाइन का ही केस ट्रू हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करके उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज इसमें देखें। अब जब आप एंड पे इफ एल्स इफ की अगर मैं बात करूं, इफ एल्स इफ में लास्ट में जाके एक एल्स होता था, क्या वो क्या करता था कि अगर ऊपर से कुछ भी नहीं ट्रू हुआ तो एल्स की बॉडी में प्रिंट करा दो जो भी है। इसी तरह इसकी बॉडी में भी एक कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर ऊपर से कोई केस भी ट्रू नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट में जो भी चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि इसका जो है वो एक ही केस होगा। यहाँ मेरे पास जो है वो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। सेम देखें किसी तरह काम कर रहा है। मैं 3 केस कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़रा विंडो छुप गई है, तो मैं आपको इजीली ज़रा समझा लूँगा। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर आप जो भी भेजेंगे, जो भी वैल्यू भेजेंगे, ठीक है, जो भी करेक्टर भेजेंगे, जो भी करेक्टर भेजेंगे, वो सबसे पहले इस केस के इस कांस्टेंट के साथ चेक होगा, क्या ये कांस्टेंट और क्या ये एक्सप्रेशन इक्वल है। अगर होंगे तो इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी, नहीं तो वो नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। फिर मैच करेगा, क्या इधर से जो वैल्यू आई है और इधर जो वैल्यू है वो इक्वल है। अगर हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ मैच करेगा, अगर यहाँ हुई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डिफॉल्ट में जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट करा देगा। अगर हमारे पास सपोज ये पहला केस मैच नहीं होता, दूसरे पे आता है, तो दूसरे पे ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशन मैच हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो इसकी स्टेटमेंट्स को जितनी भी होंगी एग्जीक्यूट करवा देगा
और एग्जीक्यूट करवाने के बाद ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, ब्रेक इसको इधर ले आएगा, इन सब को स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा स्विच का छोटा सा एक जो है वो स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, किस तरह काम करता है। डिफ़ॉल्ट के बाद जो है हमेशा ये इस तरह का कॉलन आता है, ब्रेक के बाद जो है आपको पता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है, और जो केस के बाद है वो केस के बाद भी आपका कॉलन आता है। ठीक है, केस के बाद भी क्या आएगा, हमेशा कॉलन आएगा, और एक यहाँ इसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी क्या आएगा, कॉलन आएगा, इधर जो है वो एंड स्टेटमेंट, इधर भी क्या आएंगी हमारे पास एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका सिंटैक्स है। अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं कोई एक, ताकि हमें जो है मजीद इसकी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ छोटा सा, मैं कहता हूँ मैं पहले 5 महीने 4 महीने ले लेता हूँ, चले प्रोग्राम ज़रा समझ आ जाए। मैं कहता हूँ अगर मैं 1 एंटर करूँ तो जनवरी प्रिंट हो, अगर मैं 2 एंटर करूँ तो फरवरी प्रिंट हो, अगर मैं 3 एंटर करूँ तो मार्च प्रिंट हो, और अगर मैं 4 एंटर करूँ तो अप्रैल प्रिंट हो। ठीक है, अब देखें आपको खुद ही ये स्टेटमेंट समझ आ रही होगी। मैं क्या करूँ, नंबर में एंटर कर रहा हूँ, नंबर एंटर कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो यूज़र से ले रहा है, तो मैं यहाँ एक क्या ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ और सी आउट करवाता हूँ, और सी आउट में उसे कहता हूँ एंटर नंबर। ठीक है, और सी इन में मैं क्या करूँगा, उससे नंबर ले लूँगा। ठीक है, ये तो बात होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं 1 एंटर कराऊँ तो जनवरी, 2 फेब, 3 मार्च, 4 अप्रैल। तो मैं पहले लगाता हूँ सबसे पहले स्विच। स्विच के अंदर मैंने पास क्या कराना है, नंबर, जिससे उसने मैच करना है। समझ आ गई इस चीज़ की। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट केस 1 4 मैंने क्या रखा हुआ है, 1 4 जनवरी। समझ आ गई आपको, या आप यहाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट मंथ, और उसके बाद क्या आपने यूज किया है, ब्रेक। ठीक है जी, ये ब्रेक हो गया। उसके बाद केस 2 अगर रन होता है तो सी आउट में क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड मंथ। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रेक। ठीक है, पहले मैं 2 से करके दिखाता हूँ आपको, और ये मैं डिफॉल्ट में लिख देता हूँ सी आउट रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट। ठीक है जी, अब देखें ये हुआ क्या मेरे पास। अच्छा, ये केस का ना हमें ये भी बहुत फायदा है। इफ एल्स में देखा होगा हमें ब्रेसेस लगानी पड़ती है। केस जहाँ शुरू हुआ है ना, अगर वो केस ट्रू हो गया है तो उस केस को जब तक ब्रेक नहीं ना मिलता वो रन कर ही जाएगा। बेशक ये लाइन पीछे लिखी है, आगे लिखी है, जहाँ मर्जी लिखी है, जब तक केस 1 को अपना ब्रेक नहीं ना मिलेगा वो जितनी लाइनें केस 1 और ब्रेक के दरमियान में जितनी लाइनें होंगी वो सारी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब देखें इधर होगा क्या। मैंने कहा 1 एंटर करने पे फर्स्ट मंथ, 2 एंटर करने पे सेकंड मंथ, और अगर कोई और इनपुट देता हूं तो रॉन्ग इनपुट। देखिए मैं क्या एंटर कर रहा हूं, 1, तो मैं यहाँ केस के साथ क्या लिखा, 1, और 1 के अलोंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, फर्स्ट मंथ। फिर मैंने क्या एंटर किया, 2 सेकंड, और 2 के अलोंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेकंड मंथ। और अगर इन दोनों में केसेस ट्रू नहीं होते तो डिफॉल्ट क्या कह दे, रॉन्ग इनपुट। अब ये नंबर जहां आप जो भी पास करवाएंगे, सपोज मैंने यहाँ नंबर पास करवा दिया 2। ठीक है, ये नंबर इसके अंदर क्या आ गया, स्विच। आप समझ लें कि ये लिखा गया है स्विच 2। ठीक है, अब ये 2 केस के इस वैल्यू से मैच होगा। ये 2 1 के इक्वल है नहीं जी, ये केस सारा खत्म। केस 2 पे आया, क्या ये 2 इस 2 के इक्वल है, हाँ जी है, तो केस की बॉडी रन हो जाएगी। केस की बॉडी में क्या लिखा है, सेकंड मंथ, और साथ ही ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। अब सपोज मैंने एंटर किया इधर 3, तो स्विच के अंदर क्या आ गया, 3। क्या ये 3 1 के इक्वल है, नो। क्या ये 3 2 के इक्वल है, नो। इसका मतलब दोनों केसेस ट्रू नहीं हुए, तो डिफॉल्ट में जाके वो क्या कह देगा, रॉन्ग इनपुट। समझ आ गई आपको इस चीज़ की। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई अल्फ़ाबेट चेक करना चाहते हैं ये वोवल है कि नहीं, तो आप यहाँ अल्फ़ाबेट लेंगे, यहाँ भी अल्फ़ाबेट ले लेंगे, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका वो करेक्टर ए ई
ई, इसी तरह आई, इसी तरह ओ, इसी तरह यू। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, इधर अल्फ़ाबेट सपोज आपने पास कराया ए ई, तो वो क्या करेगा, इस ई को इस ए के साथ चेक करेगा, नॉट इक्वल, इस ई को इस ई के साथ चेक करेगा, इक्वल, तो एग्जीक्यूट करवा देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, ले जी, वो कह रहा है कि एंटर नंबर, मैंने एंटर किया 2, तो देखें उसने क्या कह दिया, सेकंड मंथ। ठीक है, ये 2 इधर आया, यहाँ स्विच के अंदर 2 लिखा गया, उसने केस की इस वैल्यू के साथ मैच किया, क्या 2 इसके इक्वल है, नो, क्या इसके इक्वल है, यस, तो यस पे क्या लिखा है, सेकंड मंथ, और सी आउट उसने क्या करा दिया, सेकंड मंथ। ठीक है, अब इसी तरह मैं लाइक कोई रॉन्ग इनपुट दे के देखता हूँ कि 1 और 2 के अलावा क्या ये चीज़ प्रिंट करता है। मैं 5 देता हूँ, तो देखें उसने क्या कह दिया, रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट किसके अंदर लिखा था, ये देखिए मैंने ये प्रिंट कराया है। तो इस तरह मल्टीपल केसेस भी बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के। आप चेक कर सकते हैं कि इसने जो वीक के डेज होते हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं आप लोग। फिर इसी तरह वोवल चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप मल्टीपल इसके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, केस के अंदर आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं। केस के अंदर आके आप इफ के साथ फिर कोई कंडीशन, इसके अंदर फिर कोई एल्स, तो आप इसको मल्टीपल तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। केस का मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर इफ एल्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हो। समझ आ गई आपको? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलो, इधर एक छोटी सी चीज़ का कंसेप्ट देता हूँ। आप सपोज यू आर चेकिंग वॉवल्स, आप वॉवल्स चेक कर रहे हो कि, ठीक है, अब मैं इधर चेक इसको चेंज कर देता हूँ 4, और मैं यहाँ एन ले लेता हूँ सपोज। चलो मैं कहता हूँ जी एंटर अल्फ़ाबेट, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, एन, और इसके अंदर भी क्या चला गया, एन। ठीक है, जो आपने इनपुट लेनी है ना, जो भी आपने जिस नंबर जो नंबर चेक करना है वो आपने यहाँ पास कराना है। अब यहाँ केस क्या आ जाएगा मेरे पास, के आ जाएगा ए, और यहाँ क्या आ जाएगा ई। इसी तरह एक और केस आ जाएगा, कॉपी करता हूँ इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। आप खुद से ऐड करके देखिएगा। अगर मैं यहाँ कहता हूँ तो ये मैं कहता हूँ कि अल्फ़ाबेट इज वॉवल। समझ आ गई आपको? ठीक है, इसी तरह मैं इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसी तरह मैं इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं क्या पेस्ट करता हूँ, अल्फ़ाबेट इज नॉट वॉवल। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मैंने इनपुट पास कराई। अब मैं ए ई आई ओ यू, सपोज मैं इसको अगर रन करवाता हूँ, तो देखें वो क्या कह रहा है, एंटर अल्फ़ाबेट। मैंने एंटर किया ई, उसने कह दिया अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवल। ठीक है, अब मैं इसके अलावा कोई एंटर करके देखता हूँ। ठीक है, मैं डब्ल्यू एंटर करता हूँ, तो देखें क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट इज़ नॉट अ वोवल। अब मुझे बताएं आप, ये तो स्मॉल ए के लॉन्ग चेक कर रहा है। ठीक है, मैं इधर सपोज इनपुट दोबारा देता हूँ, मैंने ए की कंडीशन दी हुई है, मैं कैपिटल ए लिख के देखता हूँ, उसने देखें क्या कह दिया, अल्फ़ाबेट इज़ नॉट अ वोवल। ठीक है, तो अब देखें अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको नेस्टेड इफ के थ्रू करना चाहूँ, ठीक है, तो कितना ये कम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ एक और नीचे केस लिख दूँ, केस कैपिटल ए और ये चीज़, अब वो क्या करेगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको करता हूँ, लाइक ये देखिए मैंने इस तरह क्या, अब ये क्या करेगा, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ। अब देखिए, अब ये केस पहले चेक करेगा, क्या ये जो इसने अल्फ़ाबेट एंटर किया है वो स्मॉल ए है कि कैपिटल ए है। अगर तो स्मॉल ए है या कैपिटल ए है तो वो क्या कह देगा, अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवल। अगर आपने एंटर किया है वो स्मॉल ई है या स्मॉल कैपिटल ई है तो वो क्या कहेगा, अल्फ़ाबेट इज़ वोवल। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास क्या हुआ है, एक लाइन ऐड करने से वो हर तरह का वोवल जो है चेक कर रहा है। अब मैं एंटर करके देखता हूँ, लाइक मैं एंटर करता हूँ, एंटर अल्फ़ाबेट कैपिटल ई एंटर करता हूँ, तो देखिए उसने क्या कहा, मुझे अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवल, जबकि पहले उसने मुझे क्या कहा था, स्मॉल ई पे कैपिटल ई पे अल्फ़ाबेट इज़ नॉट अ वोवल। तो आप इस तरह एक लाइन में मल्टीपल केसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप केस के अंदर इफ एल्स भी लगा सकते हैं, इफ नेस्टेड इफ सब लगा सकते हैं,
और अगर आपके पास मल्टीपल इस तरह की चीज़ें आ जाए, लाइक जैसे मैंने आपको अभी वोवेल्स का करके दिखाया, तो आप इस तरह 2 लाइनों में केसेस भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से जो भी करैक्टर पास कराएंगे वो पहले इसके साथ मैच होगा, फिर इसके साथ मैच होगा। अगर ये दोनों से मैच नहीं हो रहा तो फिर वो नेक्स्ट केस पे जाएगा। अगर ये इन दोनों में से समझ लें कोई एक भी के साथ मैच हो जाता है तो वो इसकी केस की बॉडी को रन करवा देगा। ठीक है, अगर ये दोनों आई में से कोई एक आई भी एंटर कर देते हैं आप, तो वो इसको बॉडी को रन करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता चलूँ। हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स को। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर में ये कह दें कि इफ एल्स का ये एक पार्ट होता है। इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है, ठीक है, उस कंडीशन को हम ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं। उस कंडीशन के बाद क्या आता है, एक क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, उसके बाद ट्रू, ठीक है, ट्रू आ जाता है, और उसके बाद क्या आता है जी, आपके पास कॉलन आता है, और फिर आ जाता है जी फॉल्स। ठीक है, सबसे ये क्या है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। इसमें देख लें कितनी चीजें हैं, 1 2 और 3। ठीक है जी, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड आ रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ए और बी चेक करो जी, दोनों में से ग्रेटर कौन है, ए और बी दोनों में से ग्रेटर कौन है। मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं चेक करूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद फौरन जो है वो कंडीशन होती है ट्रू की। अगर ए बी से बड़ा है तो मैं यहाँ सी आउट करवा दूंगा, क्या ए इज बिगर, नहीं तो बी इज बिगर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ए छोटा हुआ बी बड़ा हुआ, तो ये देखें फॉल्स में मैंने क्या लिख दिया, बी इज बिगर, और इधर मैंने क्या लिख दिया है, ए इज बिगर। तो इस तरह आप इसको टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका रिजल्ट जो है वो किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये टर्नरी एक छोटा सा ये मैंने आपको ऑपरेटर का कंसेप्ट देना था, टर्नरी ऑपरेटर। और हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस भी आ जाती हैं जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, एंड और नॉट। ये एंड है, ये और है। इसी तरह हमारे पास नॉट ऑपरेटर भी होता है। ठीक है, या वोवल्स को इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है, और एन इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो क्या कोजी ए इज वोवल। अब ये देखें क्या करेगा, एन आपने सपोज एंटर किया स्मॉल ए, स्मॉल ए एंटर किया, एन इज इक्वल टू ए है, हाँ जी जी है, ट्रू ट्रू, और एन इक्वल टू कैपिटल ए है, नो, क्योंकि आपने स्मॉल ए एंटर किया, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, ट्रू। आपने पढ़े होंगे ये ऑपरेटर्स, ठीक है, कि और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो आंसर ट्रू है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों में से दोनों को ट्रू होना लाजमी है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ट्रू आंसर आएगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से एक ट्रू ट्रू, अगर दोनों ट्रू फिर भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स तो फिर फॉल्स, ये और ऑपरेटर कहता है। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है, ये वाला वो कहता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स तो फॉल्स। और समझ आ गई। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो ये मेरे पास एक कंडीशनल ऑपरेटर्स थे, इनको भी आप इफ एल्स में यूज करके डिफरेंट चीज़ों को जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, उस पर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, लाइक जो मैंने आपको चेक कर वो नंबर ऊपर लास्ट वीडियो में चेक किया था, ए लेस देन बी और ए लेस देन सी, आप उसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आप एंड ऑपरेटर में क्या, अब मैंने यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मैं कहता हूँ ए लेस देन बी, ठीक है, और यहाँ मैं क्या ऑपरेटर लगाता हूँ, एंड ए लेस देन सी। अब यहाँ से क्या हुआ बोला कि ए बी से छोटा है, यहाँ से सपोज कंडीशन ट्रू आ गई, ए छोटा है, और यहाँ ए सी से छोटा है, यहाँ से भी ट्रू आ गई, तो इसका क्या मतलब होगा, ए इज स्मॉल। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रू होनी थी तो ये इसकी बॉडी चलनी थी। समझ आई आपको इस चीज़ की। ठीक है, तो इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको लाइक बताया कि आप ये
वॉवल्स को भी चेक कर सकते हो इस तरह से। तो ये मैक्सिमम मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता भी दिया कि इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब हमारे पास मल्टीपल इस तरह के सिनेरियोज आ जाएं, किस तरह यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जी हमारा एक छोटा सा कंडीशनल ऑपरेटर्स का सारे कॉन्सेप्ट्स थे। हमने बारी बारी सब कॉन्सेप्ट्स को देखा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके इशू डिस्कस कर सकते हैं। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियोस हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो लूप का हम शुरू करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, क्या उसकी सारी डिटेल में। जिस तरह हमने कंडीशनल ऑपरेटर में इफ एल्स की टाइप्स पढ़ी हैं, इसी तरह हम लूप की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।